क्या आपको पता है कि संसार का सबसे पावरफुल असुर कौन था? एक बार देवी पार्वती ने चंचलता पूर्वक महादेव की आंखों को ढक दिया। तब समस्त संसार में अंधेरा छा गया। तब महादेव की पसीने की एक बूंद से एक शिशु का जन्म हुआ जो जन्म से अंधा था। इसीलिए देवी पार्वती ने उसका नाम अंधक रखा। शिव जी का अंश होने के कारण अंधक जन्म से ही शक्तिशाली था। अंधकार में जन्मे अंधक में आसुरी गुण अधिक थे। उसने तीनों लोकों पे विजय पा ली थी। माता पार्वती को देखकर अंधक उन पर मोहित हो गया। इसीलिए उसने कैलाश पर आक्रमण किया और महादेव को युद्ध के लिए चुनौती दी। तब महादेव अंधक को मारने ही वाले थे कि बीच में असुर गुरु शुक्राचार्य अंधक को बचाने हेतु आ गए। महादेव शुक्राचार्य को नहीं मार सकते थे क्योंकि शुक्राचार्य महादेव के शिष्य थे और एक शिष्य की प्राणों की रक्षा करना एक गुरु का कर्तव्य होता है और शुक्राचार्य वही कर रहे थे। इसीलिए महादेव ने अपना विकराल स्वरूप धारण किया और शुक्राचार्य को निगल गए। फिर महादेव ने वीरभद्र का आह्वान किया, लेकिन जैसे ही अंधक की रक्त की बूंदे जमीन पर गिरती उसमें से असंख्य अंधक निर्माण होते। तब माता पार्वती ने माँ काली का रूप धारण किया और अंधक की रक्त की बूंदे जमीन पर गिरने से पहले ही माता पीने लगी। किसने की थी साक्षात महादेव की जलती हुई लकड़ी से पिटाई? मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महादेव अपने भक्त कवि विद्यापति की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। अब विद्यापति के पास रहने की इच्छा महादेव के मन में प्रकट हुई। तो तब महादेव ने उगना नामक नौकर का रूप धरकर विद्यापति के घर में नौकर बन गए। एक बार जब रास्ते में विद्यापति को प्यास लगी तो उगना ने गुप्त रूप से अपनी जटा खोलकर एक कलश में गंगा जल ले आए। विद्यापति जल को चखते ही समझ गए कि उगना कोई और नहीं बल्कि महादेव है, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में कहीं भी जल नहीं था। जिसके बाद विद्यापति ने उगना के चरण स्पर्श कर उनको अपने असल रूप में आने को कहा। भक्त की बुआ सुनकर महादेव अपने असल रूप में आ गए। जिसके बाद महादेव ने विद्यापति को समझाया कि मुझे तुम्हारे संग रहना है, इसलिए मैंने उगना नामक रूप धरा और मुझे अपने संग एक नौकर के भांति ही रखना। कुछ समय पश्चात एक दिन जब उगना घर का कार्य कर रहा था तब उनसे कुछ गलती हो गई, जिसे देख विद्यापति की पत्नी ने उगना को लकड़ी से मारना शुरू कर दिया। यह देख विद्यापति अत्यंत क्रोधित होकर बोले कि उगना साक्षात महादेव है। जिसके बाद महादेव अंतर्ध्यान होकर कैलाश लौट गए। मित्रों, महादेव और उनके उगना रूप का उगना महादेव मंदिर है। जब देवताओं ने असुरों के साथ सागर मंथन किया तब समंदर से बहुत कुछ निकला जो देवों और असुरों में समान बांट दिया गया। परंतु जब उसमें से विष निकला तो उससे बचने के लिए देवता और असुर भागने लगे। तब संसार के कल्याण के लिए भगवान शिव ने उस विष को पी लिया। परंतु जब महादेव उस विष को पी रहे थे तब कुछ बूंदे राक्षस कली के मुख में जा गिरी। कली राक्षस का संपूर्ण शरीर खत्म हो गया। परंतु जब सागर से अमृत निकला तब अमृत की छीना छपटी में कुछ बूंदे कली पुरुष को मिल गयी, जिससे वो जीवित हो गया और सदा के लिए अमर हो गया। परंतु उसके पास भौतिक शरीर न था। पुराणों के अनुसार जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे धर्म विरोधी लोगों का शासन होगा। कलयुग में पाप अंतिम चरण में होगा। लोग अधर्मी हो जाएंगे, दूसरे की स्त्री और धन हथियाने के लिए सदा उत्सुक रहेंगे। कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु मात्र 12 वर्ष रह जाएगी। नदियाँ सूख जाएंगी, बेईमान लोग सत्ता में होंगे, इंसान खून का प्यासा हो जाएगा, गाय दूध देना बंद करेगी, लड़कियां अपने घर में सुरक्षित नहीं रहेगी, अपने घर के लोग उसका शोषण करेंगे, सारे रिश्ते नष्ट हो जाएंगे, आतंक चरम सीमा पर होगा। भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि, ज्ञान और नीतियों के कारण ही आज वे विश्व के कई देशों में पूजे जाते हैं। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री कृष्ण के पास कुछ प्रलयकारी अस्त्र भी थे। नंबर 1, सुदर्शन चक्र। ये भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र था। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर देता था। नंबर 2, नारायणास्त्र। नारायणास्त्र का प्रयोग अगर एक बार कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति से रोकने में सक्षम नहीं थी। नंबर 3, कामोद की गदा। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम था। नंबर 4, वैष्णवास्त्र। वैष्णवास्त्र की सबसे बड़ी शक्ति थी इसकी गति, इसलिए इसे रोक पाना बहुत कठिन था। तो दोस्तों, अगर आपको फैक्टोग्राम के वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे कृष्णा लिखना न भूलें।